हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक। या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना ये डिसाइड करता है कि हमें वो लैंग्वेज आ गई? बिल्कुल नहीं। जब तक हम उसमें प्रैक्टिस ना कर रहे हो, चाहे वो कोडिंग से हो चाहे थ्योरेटिकल हो, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। कुछ इसी कंसेप्ट को समझते हुए हमने एक प्लेलिस्ट लॉन्च करी है। इसमें हम पाइथन के बेसिक टू एडवांस लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस को वन बाय वन एक एक वीडियोज में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इसमें हम पाइथन के कोडिंग से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। हम इसमें एक स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने की कई सारी मेथडोलॉजीज हो सकती हैं। हम यहाँ पे एक से दो वेज का यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट है स्लाइसिंग। अगर आपने स्लाइसिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी जो पाइथन की प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंड वन की हम लूपिंग का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्लाइसिंग की हेल्प से हम किस तरह स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होंगे। तो यहाँ कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने एक स्टेटमेंट दे रखी है कि एंटर योर स्ट्रिंग नेम। अगर यूजर अपना स्ट्रिंग का नेम एंटर करेगा तो वो ए में स्टोर हो रहा होगा और फिर हमने कुछ यहाँ प्रिंट करा रखा है। इससे आपको क्लियरली स्पष्ट हो रहा होगा कि हाँ कुछ प्रिंट होने वाला है। और लेट सपोज हम इसे एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि हम अगर यूजर ने एंटर किया राम, तो कुछ इस तरह मेमोरी ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। तो फर्स्ट वाले में आर, सेकंड में ए एंड थर्ड वन में एम स्टोर हो रहा होगा, राइट। आपको ये भी पता है कि इंडेक्सिंग में ये जीरो पोजीशन पे स्टोर हो रहा होता है, ये फर्स्ट पे ये सेकंड पे। बट अगर ये रिवर्स में हम कर रहे हो तो ये -1 इंडेक्स पे होता है, ये -2 पे होता है और ये -3 पे, ऐसे ऐसे होता है। ये बैकवर्ड स्लाइसिंग के अंडर में आता है इंडेक्सिंग में, और ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आता है कि ये जीरो पोजीशन पे, ये वन पे, ये सेकंड पे। और रिवर्स में करें तो लास्ट वाला -1 पे, उसके बाद वाला -2, ऐसे करते करते होता है। क्लियर। ये अपने आइडियली वीएस कोड पे प्रैक्टिस करते हैं तो मोर क्लैरिटी होगी। हमने एक फोल्डर बना रखा है, इसमें एक हम फाइल बना लेते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल जूम इट, रिवर्स डॉट पाई। क्लियर। अब इसमें हम कोड लिखते हैं अपना कि लेट सपोज ए में हमने इनपुट किया। ओके, एक वेरिएबल ए बनाया है और इसमें हम इनपुट कर रहे हैं और इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एंटर योर स्ट्रिंग। अब अगर यूजर स्ट्रिंग को इनपुट करेगा तो हम क्या करेंगे, उसे प्रिंट कराना चाहते हैं ए के अंदर। कहाँ से प्रिंट कराना है, मैंने बोला कि जो लास्ट वर्ड होना चाहिए, लास्ट वर्ड पहले प्रिंट होना चाहिए। आई मीन टू से कि अगर किसी ने लिखा पी वाई स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले वाई प्रिंट होगा और फिर पी, यही तो है रिवर्स स्ट्रिंग। तो अभी मैंने बताया कि ये जीरो पोजीशन पे होगा ना, वाई किस पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो अगर नेगेटिव में बात करें रिवर्स में तो वाई किस पे आएगा, -1 पे, और ये किस पे आएगा, -2 पे। तो उसी कंसेप्ट के बिहाफ पे हमने क्या किया कि ए में सबसे पहले आप कौन सा पोजीशन का प्रिंट करो, -1। और -1 के बाद अगर आपने सिंटैक्स अगर आप सिंटैक्स जानते हो स्लाइसिंग का, नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। सबसे पहला जो होता है ये है स्टार्टिंग वैल्यू। इसके बाद हम देते हैं स्टॉपिंग वैल्यू। लेट्स सपोज एंडिंग वैल्यू हमारे पास अगर -2 दे दी और फिर हमने दे दिया -1। इसका मतलब ये कि ये जो वैल्यू है यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ तक जाएगी और इतने की रिड्यूसिंग होगी। ये स्टेप अप वैल्यू है, स्टेप डाउन वैल्यू है, सॉरी स्टेप डाउन वैल्यू है। कहने का मतलब ये कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, पाइथन लिखा है। क्लियर। अब ये जो पी है ये 0 पे, y1 पे, t2 पे, h3 पे, O4 पे एंड 5 पे। अगर वही नेगेटिव की बात करें तो n किस पे आएगा, -1 पे, ये -2 पे, ये -3 पे, ये -4 पे, ये -5, ये -6। तो अगर प्रिंट करना होगा तो हमें क्या यहाँ पे क्या देंगे, सबसे पहले -1, तो पहले ये प्रिंट होगा। और ये स्टार्टिंग से और इस तक, इस इंडेक्सिंग पोजीशन तक को प्रिंट कर रहा होगा। तो -1 पे ये है और ये -2 पे है, तो
एन के बाद ओ प्रिंट होगा और बाकी ये सब प्रिंट ही नहीं होगा। अंडरस्टूड? अगर वहीं हम यहाँ पे -4 कर दें तो क्या प्रिंट होगा? तो -1 तो प्रिंट होगा, -2 भी प्रिंट होगा, -3 प्रिंट होगा। अंडरस्टूड? एंड -4 का लोकेशन प्रिंट इस इंडेक्सिंग की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो और ये छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर कुछ भी वैल्यू दे, कितनी भी लेंथ की वैल्यू दे, अगर हमें एंडिंग वैल्यू नहीं मालूम हो तो बस हम एंडिंग वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर? अब इस इतने कोड से क्या होगा कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक, तो पहले एंडिंग वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी और फिर एक एक के मिनिमल पे, यानी एक एक स्टेप कम होते होते एंडिंग वैल्यू तक की प्रिंट हो जाएगी। इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। हम इसको रन करने के लिए आपको पता है कंट्रोल जे क्लिक करते हैं टर्मिनल ओपन करने के लिए, और कमांड जो होती है एग्जीक्यूशन की वो होती है पाइथन और फिर फाइल का नाम रिवर्स डॉट पी वाई। इसने क्या कहा? एंटर योर स्ट्रिंग। लेट सपोज हमने इसे स्ट्रिंग दी टेक ज्ञान और एंटर किया। तो इसने क्या किया? पहले एन प्रिंट किया, फिर ए, फिर वाई, जी एच सी टी, बस रिवर्स कर दिया। अगर हम यहीं पे इसे -3 दे देते और फिर सेव करते और फिर रन कराते, और अगर फिर से हम इसे अपना स्ट्रिंग देते, तब इसने क्या किया? ए एंड एन प्रिंट किया, सॉरी एन और ए प्रिंट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये -1 पे ये था और -2 पे ये था, बट हमने क्या दिया है? -3। तो आपको बता दें कि इंडेक्सिंग में जो लास्ट वैल्यू होती है उसके हम एक सक्सेडिंग को लिख रहे होते हैं, आप ये जानते होंगे, बट नहीं जाने तो बता दें कि एंडिंग वैल्यू जहां तक प्रिंट करानी हो उससे एक हम आगे का लिखते हैं। क्लियर? तो कुछ यूं होगा, इसीलिए अगर हमें पूरी स्ट्रिंग रिवर्स फॉर्मेट में चाहिए हो तो हम एंडिंग वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे और सेव कर देंगे, सिंपल। और फिर यहाँ पे फिर से हम रन करके आपको दिखा देते हैं। अगर हम फिर से लिखते हैं टेक ज्ञान, तो ये नहीं हुआ क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। फिर से सेव करके फिर चला देते हैं टेक ज्ञान। तो देखिए हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। सेकेंड वे है हमारा लूपिंग कंसेप्ट का यूज करके। क्लियर? इसमें हमने क्या किया है कि फिर से हमने वही एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया स्ट्रिंग देने के लिए, उसने ए में एंटर किया। अब ये फॉर लूप है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़ी है पाइथन वाली, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हैं। फॉर लूप का मेन वर्क है कि आइटरेशन में यूज आता है, यानी लेट सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हर एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 लूपिंग कंसेप्ट के थ्रू प्रिंट करना। क्लियर? तो लेट सपोज कि हमने ए में वैल्यू दी, लेट अस एज्यूम की जो वैल्यू, लेट सपोज हमने वैल्यू दी टीपी एन, हमने वैल्यू दी टीपी एन। तो अब जब प्रिंट होगा तो क्या होगा? ये फर्स्ट ब्लॉक में, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं हर एक कैरेक्टर्स के लिए। अब ये 0th पोजीशन पे, ये 1 पे, ये 2 पे। क्लियर? अगर नेगेटिव में बात करें तो ये -1 पे, ये -2 पे और ये -3 पे। अब इसमें क्या किया गया है कि आपको अगर फॉर लूप आता है तो इसका जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू, फिर एंडिंग वैल्यू और फिर स्टेप डाउन वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, कितने की गैपिंग चाहिए आपको। क्लियर? यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ क्या है? फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज किया गया है। जो ए में वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग इनपुट की है उसकी लेंथ को काउंट करने के लिए लेन फंक्शन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारे ए में जो स्ट्रिंग है वो टीपीएन है, टीपीएन की लेंथ कितनी है? 3। तो अब इस लेन कीवर्ड या जो मेथड है इसने कैलकुलेट कर लिया कि आपके ए में जो वैल्यू आई है अभी उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? तो 3 है। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ? 3 माइनस 1 आपका हुआ 2। क्लियर? और ये है -1 और ये क्या है? -1। तो इससे क्या होगा कि अब मैंने कहा ना कि ये 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, तो पहले कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? जो 2 पे है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड 2 में से जो ये स्टेप डाउन की वैल्यू है वो माइनस होगा 2 से 1। तो जब 2 से 1 माइनस होगा कितना आएगा? 1। तो अब जो 1 इंडेक्सिंग पे है यानी पी, अब क्या प्रिंट होगा? पी। और फिर अब पी से -1, यानी कि पी इंडेक्सिंग क्या है? 1, तो 1 से फिर से -1 माइनस होगा, तो अब क्या आ जाएगा आपका? 0। और 0 पे क्या है? टी। तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्रिंट ए ऑफ आई, यानी पहले 2 वाला, फिर 1 वाला और फिर 0 वाला, और ये गैपिंग दी है ताकि ये न्यू लाइन में ना आए। ठीक है? इसको आइए हम एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं।
हम इसी कोड को रिमूव कर देते हैं और लिखते हैं फिर से सेम। एक वेरिएबल लिया ए और इसमें हमने एक कमांड दी छोटी सी कि एंटर योर स्ट्रिंग। फिर एंटर योर स्ट्रिंग। अब हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। रेंज कीवर्ड का यूज किया, आप कीवर्ड या फंक्शन भी बोल सकते हैं। और हमने फिर कैलकुलेट किया लेंथ किसकी, ए की, कि जो लेंथ है ए की उसमें से -1 कर दो। क्लियर। और फिर -1 की स्टेपिंग दे दो और इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। क्लियर। और आइटरेशन लगा के प्रिंट कर देते हैं ए ऑफ आई और एंडिंग देते हैं ताकि न्यू लाइन में ना आए। फिर सेव किया और फिर से जब रन कराएंगे इसे तो इंटरवल स्ट्रिंग लेट सपोज हमने दिया टेक क्या, और देखिए फिर से सेम स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स फॉर्मेट में आ चुकी है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे किया कि फॉर लूप का यूज करके हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया। और अभी इससे पहले हमने देखा था कि हम किस तरह स्लाइसिंग कंसेप्ट का यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रिंग रिवर्स करने की प्रोसेस मेथडोलॉजीज समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।